तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों, टाइगर जयराम महतो के पुराने साथी संजय मेहता ने प्रूफ के साथ बहुत बड़ा आरोप लगाया जेएलकेएम के ऊपर, और उन्होंने अपने फोन के अंदर लाइव दिखाया कि कैसे जेएलकेएम लूट करती है, रंगदारी करती है। देखिए आप इस वीडियो में। मैंने सर्च किया जेएलकेएम लूट, ठीक है, गूगल को। मैं नहीं कुछ बोल रहा हूं, गूगल क्या दिखाया, जेएलकेएम नेता फलाना महतो के खिलाफ थाने में शिकायत लूट मारपीट का आरोप। तो आप ऐसे कीवर्ड्स गूगल में डालिए, जेएलकेएम धांधली, जेएलकेएम वसूली, जेएलकेएम लूट। झारखंड के एक एक लोगों से बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। आप गूगल के सर्च इंजन में डालिए जेएलकेएम लूट, जेएलकेएम धांधली, जेएलकेएम वसूली, और उसके बाद सर्च करिए। कितने सारे न्यूज के लिंक आते हैं लूट और धांधली और वसूली के, आप देखिए। संजय मेहता झूठ बोलेगा? संजय मेहता बहुत झूठ बोलता है, बहुत आरोप लगाता है। आप मुझे जेएलकेएम वाले भर भर के गाली दीजिए, लेकिन गूगल को कैसे गाली देंगे? मतलब आपको क्या लग रहा है कि धांधली हो रही है जेएलकेएम में? ये न्यूज वाले सब फर्जी है, केस करिए। जेएलकेएम वाले केस क्यों नहीं कर रहे हैं मानहानि का? अगर कोई न्यूज वाले ने गलत छाप दिया तो उस पर केस क्यों नहीं कर रहे जाकर के? देखिए, मैं बोलूंगा तो फिर बुरा लगेगा, मैं उस समय से बहुत प्रेम से बोल रहा हूं। और राजनीति में इस तरीके से इनका काम क्या है? वसूली करना, जाकर के कंपनियों के सामने जाकर के धरना देना, जाकर के मैनेजर से बात करना, टेबल ठोकना, सीईओ से बात करना, मैनेजर से बात करना, कोयला की ढुलाई करना, कोयला से वसूली करना, मछली की गाड़ी को रोकना, ठीक है। जाकर के आपके वहां के जो धनबाद के लोकसभा के प्रत्याशी थे वो गए धांधली करने के लिए कहीं पर, वो फंस गए। आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वाले लोगों ने केस किया कि हम लोगों पर लगातार ये लोग दबाव बनाते हैं। अभी रामगढ़ मांडू में ये लोग क्या कर रहे हैं, कोयला बालू गाड़ियों की वसूली के लिए रास्ते में रोकते हैं। ये लोग कौन होते हैं कि ये डीटीओ है क्या, ये आरटीओ है क्या, जाकर के रास्ते में ट्रक को रोकते हैं? ये हमारे पुराने साथी लोग। बताओ, तुम्हारा गाड़ी में ओवरलोड कैसे हो गया, तुम्हारा गाड़ी में ये कोयला कहां से आ रहा है, तुम्हारा गाड़ी में ये बालू कहां से आ रहा है? ये लोग जाकर के रोकते हैं, खुद वीडियो बनाते हैं, आप देखना उनको। ये मतलब सच है? मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। सच पर ये पार्टी तो जनता का विश्वास जीती है। इन्होंने कहा कि हम तो मतलब झारखंडी लोगों के हित के लिए काम करेंगे, हम तो झारखंडियत के लिए उभरे, हम झारखंड के असली मुद्दों को उठाते हैं, और जनता का काफी ज्यादा विश्वास जीता है जनता का इन्होंने। और आप बता रहे कि ये धांधली कर रही है, कंपनियों से जा करके वसूली करती है। तो इस तरीके की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप ये दिखा रहे हैं कि आप गूगल देखिए ना, आप गूगल देखिए। फिर से मैं दिखा देता हूँ आपके दर्शकों को, मैं फिर से दिखाता हूँ। जेएलकेएम नेता फलाने महतो के खिलाफ थाना में शिकायत लूट मारपीट व आगजनी का आरोप। अगर कोई भी जेएलकेएम धांधली, जेएलकेएम लूट ये सब कुछ सर्च करेगा तो रामगढ़ के केदला में कोयला खनन व ट्रांसपोर्टिंग कंपनी विष्णु शिवा इंफ्रास्ट्रक्चर ने की है। कोयला का शब्द जेएलकेएम से क्यों जुड़ता है? लूट का शब्द जेएलकेएम से क्यों जुड़ता है? धांधली का शब्द जेएलकेएम से क्यों जुड़ता है? तो यही आरोप वसूली का शब्द जेएलकेएम से क्यों जुड़ता है? मछली गाड़ी को रोकने का शब्द जेएलकेएम से क्यों जुड़ता है? जाकर के कंपनियों से वसूली करने का शब्द जेएलकेएम से क्यों जुड़ता है? जाकर के कंपनियों के सामने धरना दे करके उससे मैनेज होने का नाम जेएलकेएम से क्यों जुड़ता है? पर उन्होंने तो यही आरोप लगाया है कि यही लूटने का काम तो दूसरे लोग कर रहे हैं और इसी चीज को तो हमें रोकना है। हाँ, तो रोकिए। मैं चाहता हूं कि आप सुचिता को लाइए, लेकिन आप तो खुद उसमें जाकर के उसी बहती गंगा में फिर आप भी हाथ धो रहे हैं जाकर के। फिर ये अलग क्या कर रही है? वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो झारखंड की जनता को मैं समझाना चाहता हूँ। एक संजय मेहता गलत था, प्रदीप महतो भी गलत थे, गुना महतो भी गलत थे, उदय बंकीरा भी गलत था, प्रीति राज भी गलत थी, और कई लोगों ने पार्टी छोड़ दिया। बैक टू बैक लोग रिजाइन दे रहे हैं। लगातार वहां पर किला ढहता जा रहा है, लगातार लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। क्यों? कौन व्यक्ति चाहेगा कि उस दल में रह करके अपने नाम को बदनाम करे? एक राजनीतिक दल के नाम पर वसूली करने का एक सिंडिकेट और वसूली करने का एक गैंग और मारपीट और गाली गलौज करने का एक गैंग है ये संगठन, ये दल। मैं फिर से ये कहना चाहता हूं, झारखंड वासियों, मैं मानता हूं झारखंडियत के मुद्दे पर, स्थानीयता के मसले पर, विस्थापन के मसले पर, पुनर्वास के मसले पर, नियोजन के मसले पर, पलायन के मसले पर आप सब एकजुट हुए थे, लेकिन आपके साथ अब छल हो रहा है।
इन लोगों ने आपके समर्थन का गलत लाभ उठाया है और मैं आपके कैमरे के समक्ष कह रहा हूं, मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, राजनीतिक जीवन में हूं। जिस दिन भी कोई एक व्यक्ति इस बात को प्रूफ कर देगा, उस दल को छोड़े हुए मुझे लगभग 1 साल हो गए और आज तक मेरे ऊपर सिर्फ आरोप क्या लगा है पता है? कि इन्होंने मांडू में कम वोट लाया। मतलब मेरी आलोचना करने के लिए जो कंटेंट उनके पास है वो यही है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ज्योत्सना करकट्टा का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो एक कॉल रिकॉर्डिंग है। जी हाँ दोस्तों, हजारीबाग का कोई पनेश्वर महतो है जो ज्योत्सना करकट्टा को एक छोटे जात वाली लड़की बोल देती है, जिसके बाद ज्योत्सना भड़क जाती है कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर। देखिए आप इस वीडियो में। आदिवासी बनना है, हम आदिवासी कहाँ बनेंगे जी? तो उसी का ना मांग कर रहे हैं। अरे तुमको सही में तुम लोग छोटे रहेगा। चला हम लोग को आदिवासी बनना नहीं है, हम लोग को आरक्षण लेना है। आरक्षण है लेना हमको। ओ ठीक है, हम हाँ तो वही तो भीख मांगा, तो इसीलिए ना भीख मांगा बोल रहा है सब आप लोग को। तुमको नहीं मालूम है नॉलेज, इतिहास तो हमसे सीखो। अगर कोई भी आदमी एसटी में शामिल होता है, मुंडा एसटी में नहीं है, बताओ। छोट जात बनना है, हरिजन एसटी में नहीं है, हरिजन क्या आदिवासी हो गया है? छोटा जात बनना है। बात कर रहे हो और माइक पकड़ने सबको आता है। तो कहाँ नहीं पकड़ते हो माइक? जाति को मत बात करो। तो कहाँ नहीं माइक पकड़ते हो? अरे जब हम पकड़ लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। अभी तो एक टाइगर है। मैं तो मिलो हमसे, हजारीबाग में आ जाओ। आओ ना, तुम आओ इधर सिमडेगा जिला आओ। सिमडेगा जिला आओ। हाँ तुम हजारीबाग में भाषण दे सकते हो, हजारीबाग में मिलो हमसे। तुम दे सकता है सिमडेगा आके भाषण, आके देख दिखाओ तो। हाँ? तो तुम आ जाओ ना, फिर मिलो हजारीबाग में। क्यों डर रहे हो? दोस्तों अभी के समय में आप देख रहे होंगे कि जेल कैंप को कई सारे लोग छोड़ रहे हैं, जिस पर रिएक्ट करते हुए विधायक प्रतिनिधि क्या कुछ बोले, देखिए आप इस वीडियो में। रिजवान के लिए तो कोई शब्द नहीं है। जयराम महतो उनके लिए क्या नहीं किए? अपना जिगर का जो होता है ना टुकड़ा, वैसा मानते थे उसको, लेकिन वो विश्वासघात किए हैं। आज विश्वासघात किए हैं, कल के दिन में आज फिर जिस पार्टी में है वहाँ से भी उनको कोई जगह नहीं मिला। विश्वासघात करने वाला कहीं जगह नहीं होता है। बात रह गया संजय मेहता का। संजय मेहता का औकात आप देख लिए होंगे वोटिंग से, कहाँ 1.5 लाख और कहाँ 1000 वोट पार नहीं कर पाए। क्या संजय मेहता को औकात है बताइए? यही निशा भगत देखिए कितना वोट लाई थी। देखने वाला चीज़ है। बिना गठबंधन का आप चुनाव लड़िए, निर्दलीय में लड़िए, आंसू पार्टी से लड़िए, कहीं से भी लड़िए, पता चल जाएगा आपको कितना। अरे आपको टिकट नहीं दिया जी, आपको रिजवान का बात करते हैं। केंद्र समिति का एक गठन हुआ, कहाँ दिया हमको? हम तो आज तक नहीं जानते हैं। आने वाला तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, इचाकगढ़ के प्रत्याशी तरुण महतो को अरेस्ट कर लिए पुलिस। तो उसी पर रिएक्ट करते हुए पार्टी बोली कि जेल कैंप को बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए आप इस वीडियो में। तो निश्चित तौर पर हम लोग आंखों की किरकिरी बनते हैं और लोग हम लोगों को टारगेट करते हैं। तो इस आंखों की किरकिरी बनना, लोगों के द्वारा टारगेट होना, उससे पार्टी को हतोत्साहित नहीं किया जा सकता है। पार्टी के लोग पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी निश्चित तौर पर, पार्टी के जितने नेता हैं निश्चित तौर पर जिन क्षेत्रों में ये सक्रिय है, अगर वहां पर बालू चोरी हो रही है, कोयला चोरी हो रहा है, तो निरंतर हम लोग बात करते रहते हैं और आए दिन भी हम लोग इस बात को उठाते रहेंगे।